इस वीडियो में बात उस खबर की जो अभी चर्चा में है। जिस वक्त चीनी भाजपा दफ्तर में बैठकर बीजेपी नेताओं से गुफ्तगू कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ मिंग कश्मीरी भूमि पर अपना दावा ठोकते हुए कह रही थी कि भारत को शक्शगाम पर अपनी आपत्तियां छोड़ देनी चाहिए। वो शक्शगाम जो हमारी पौराणिक भूमि है, वो शक्शगाम जहां पर शहीदों के रक्त गिरे हैं। दरअसल 12 जनवरी 2026 को गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहली बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा। इसकी अगुवाई कर रही थी सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हयान। बीजेपी की ओर से पार्टी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने भी हिस्सा लिया। विजय चौथाईवाले ने एक्स पर लिखा कि दोनों पक्षों ने बीजेपी और सीपीसी के बीच पार्टी स्तर के संवाद को बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। चीनी राजदूत झू फेईहोंग भी इस बैठक में मौजूद थे। यह 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों पार्टियों के बीच पहली ऐसी औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन ठीक उसी दिन दूर बीजिंग में चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि शक्शगाम घाटी चीन का क्षेत्र है। यहाँ अपनी जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पूरी तरह जायज है। उन्होंने 1960 के दशक के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते का हवाला दिया और कहा कि सीपीईसी जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक आर्थिक सहयोग परियोजना है जो कश्मीर मुद्दे को प्रभावित नहीं करती। First of all, the territory you have mentioned are part of China's territory, and China's infrastructure activities in its own territory is beyond reproach. China and Pakistan have signed border agreements and determined the border between the two countries since the 1960s. These are rights of China and Pakistan as sovereign states. And the China-Pakistan Economic Corridor as an economic cooperation initiative aims to promote local economic and social development and improve people's livelihood. Such agreement and China-Pakistan Economic Corridor will not affect China's position on the Kashmir issue, and China's position remains unchanged on this regard. चीन प्रवक्ता के इस बयान पर भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। 9 जनवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शक्शगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। 1963 का तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौता अवैध और अमान्य है। पाकिस्तान ने जो क्षेत्र अवैध रूप से कब्जा किया था, उसे चीन को सौंपना गैर कानूनी है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan Economic Corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. गौरतलब है कि 1963 में पाकिस्तान ने लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था। भारत ने कभी इस समझौते को मान्यता नहीं दी और बार बार कहता आया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। एक तरफ पार्टी स्तर का संवाद, दूसरी तरफ क्षेत्रीय दावे और निर्माण। ये घटनाक्रम भारत चीन के संबंधों पर सवाल उठाता है। क्या ये संवाद तनाव कम करने की दिशा में कदम है या फिर किसी और पहल का संकेत? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। बहरहाल, क्या आपको लगता है कि भारत को इस मुद्दे पर और सख्त रुख अपनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की।